हेलो, हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास रहिए मेरे व्यूअर्स, बिल्कुल फर्स्ट क्लास होने चाहिए। तन से, मन से, धन से, बिल्कुल चकाचक। आज हम बात करते हैं व्हाट इज़ ट्रू लव। ओके, ट्रू लव सबको पता है, सब एक दूसरे से कहते हैं आई लव यू, आई लव यू। बचपन से स्टार्ट हो जाता है, ये स्कूल्स में स्टार्ट हो जाता है। समझ में नहीं आता लेकिन अंत तक, क्योंकि इसकी स्टडी कहीं कराई नहीं जाती। जो भी आजकल की जितनी भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, इसकी स्टडीज़ कहाँ कराई जाती है? किसी भी स्कूल कॉलेज में। स्कूल कॉलेजेस में सिर्फ वो पढ़ाया जाता है जिससे आप पैसा कमा सकें और अपना पेट भर सकें। क्या पेट भरने के लिए हम इस दुनिया में आए हैं? इसीलिए हम इनकारनेटेड होकर यहाँ आए हैं कि जाओ वहाँ पे पैसे कमाओ जो कि मटेरियल है, और उससे अपना पेट भरो जो कि खुद नश्वर चीज़ है। इसको भर के क्या होगा? दिमाग को क्यों नहीं पॉलिश करना? तो इसमें बात यहाँ पर थी कि प्रेम क्या है, प्यार क्या है, ट्रू लव क्या है। जो लव है ना, वो माइंड का खेल नहीं है, वो हार्ट का खेल है। दिमाग का सौदा थोड़ी है, दिल का सौदा है। जब दिल में किसी चीज़ को पाने की इच्छा होती है ना, तो उसका उभार और शौक़ पैदा हो जाता है। मतलब आप पैशनेट हो जाते हैं, मन में उसका ध्यान आने लगता है। इसलिए कहते हैं कि जो लव है वो दिमाग का नहीं, दिल का खेल है। और जो लव होता है वो त्याग करना जानता है, सेवा करना जानता है, सर्विस करना जानता है, ह्यूमैनिटी करना जानता है। छोटे बड़े, ऊंच नीच वगैरह का, जात पात का कोई ख्याल नहीं रखता। मदर टेरेसा को जानते हैं ना, सबसे बड़ी, कितने प्यार करती थी वो सबको। दैट इज़ लव। हस्बैंड वाइफ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, बॉय एंड गर्ल, दैट इज़ नॉट लव। वो लव हो सकता है अगर आप दिल से करें। समटाइम हम उसके सैलरी से करते हैं, उसके लुक से करते हैं, उसके बैकग्राउंड से करते हैं, उसके फैमिली बैकग्राउंड से करते हैं, और फिर हम करते हैं चलो जी सेटिंग हो गई, शादी कर लेते हैं। दैट इज़ नॉट लव। क्योंकि लव में तो जो इंसान है ना, वो अपना तन मन आत्मा, अपना सोल सब कुछ दे डालता है। जिससे प्यार हो वह जो है वो उसके बिल्कुल उसके सरेंडर हो जाता है, उसके हवाले हो जाता है। तो जो लव है बिल्कुल एक आत्मा का एक मेन वो है, गुण है। ठीक है ना, आत्मा का मेन जो गुण है वो लव ही है। लव टू एवरीबडी, लव टू एवरी लिविंग बींग्स। ये नहीं कि डॉग्स को तो पिटाई कर दो, पौधों को तोड़ ताड़ दो और ह्यूमन बींग से प्यार करो, ऐसा नहीं होता। जो सच में प्यार करता है ना, वो सभी लिविंग बींग से प्यार करता है। जो ईश्वर है वो प्रेम ही है, हमारी आत्मा भी प्रेम है। हमारी आत्मा में जो परमात्मा है उसकी हर एक बूंद प्रेम है। ठीक है, जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं ना, और जो इंद्रियों के भोग हैं, हमारे जो 5 इंद्रियां हैं जो हमारी, ये रस भोग हैं। इससे प्यार नहीं होता, इसे प्यार नहीं कहते। फिज़िकल लव होता है ये, कि ये लव जो है मोह बन जाता है। फिर जिससे आपका मोह है वो आपके दिल और दिमाग में वही रहता है। दुनिया से प्यार है तो बार बार दुनिया में तो आना पड़ेगा ना फिर। इसीलिए जो जितने बड़े बड़े स्पीकर्स हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स, वो यही कहते हैं कि अगर ईश्वर से प्रेम है तो ईश्वर को ध्याओ, ईश्वर को ही पाना पड़ेगा आपको। फिर आप जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं। प्रेम तभी प्रेम होता है जब वो परमात्मा के साथ हो, ईश्वर के साथ हो। ईश्वर से प्यार करना चाहिए। सांसारिक चीज़ों में पड़े रहने से ना मोह बन जाता है। अपने दिल को टटोलना होगा, अपने हार्ट को देखना होगा कि तुम किस चीज़ को चाहते हो। जो ट्रू लव होता है उसमें सौदेबाजी नहीं होती, उसमें तन मन धन अपना सर्वस्व प्रियतम और उस अपना सब कुछ उस पर प्रियतम पर निछावर करना पड़ता है। प्रियतम कौन? अपने लवर पर। तो सवाल ये है कि सच्चा प्यार, ट्रू लव, वो होता कैसे? होता ऐसे ही है कि ये कुदरती उसूल है कि इसकी मीठी याद मन में बसने लग जाती है, और ईश्वर से इतना प्यार बढ़ने लग जाता है कि दिन और रात का पता ही नहीं चल पाता है। तो ईश्वर से
प्रेम करने का सबसे सही तरीका यही है कि उसके सामने बैठो, उसको ध्याओ और रोम रोम में प्रभु की प्रेम की धारा को महसूस करो। जिसकी जो आपकी जैसे सोल है वो अगर प्रभु प्रेम में रंगी पड़ी है, आप सिर्फ उसी को देख रहे हो, तभी आपको समझ में आएगा। जब आप शीशा देखें तो आपको ईश्वर ही नज़र आए, आप ना नज़र आए। तो यही प्रेम है। जब आप खुद से प्यार करने लगेंगे ना, सेल्फ लव, तब आपको समझ में आएगा कि ईश्वर प्यार क्या है। ईश्वर से प्यार करना यानी कि खुद से प्यार करना। हमारे अंदर ही तो ईश्वर है। इसीलिए मैं डिवाइन फेमिनाइन को भी यही कहती हूँ, सेल्फ लव कीजिए, रोने धोने से कुछ नहीं होगा। ठीक है ना। और क्या कह सकते हैं सेल्फ लव के बारे में, क्योंकि जो मेन हमारी जो सोल है ना, उसका मेन पर्पस यही है कि हम सेल्फ लव करें, उसके साथ साथ ह्यूमैनिटी करें। ठीक है ना। एक छोटी सी स्टोरी याद आ रही है कि एक राजा था, उसकी 4 रानियां थी। जब राजा को दूसरे कंट्री में जाना था ना, तो उसने रानियों से पूछा कि जब मैं वापस आऊँ तो तुम्हारे लिए क्या क्या लेकर आऊँ, क्या गिफ्ट लेकर आऊँ। 4 रानियां थी, तीनों रानियों ने अपने मनपसंद की चीज़ें लिख दी कि मेरे लिए ये लाना, मेरे लिए ये लाना। सब ने अपना मटेरियल कुछ ना कुछ लिख के भेज दिया। जो सबसे छोटी रानी थी ना, उसने लिखा, मुझे केवल आपकी ज़रूरत है, आप जल्दी सकुशल वापस आ जाइए। मतलब जैसे हैं वैसे वापस आ जाइए और मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो जब राजा वापस आया तो उसने सारी रानियों को उसके जितने भी उन्होंने मटेरियल्स मंगवाए थे, गिफ्ट्स आइटम मंगाए थे, वो उन्होंने ला के दे दिए। राजा है, कुछ भी ला के दे सकते हैं। और जो सबसे छोटी रानी थी, उनके पास गए और उन्हीं के पास जाके रहने लगे। अब तीनों रानियों को पता चला कि हाँ, व्हाट इज़ ट्रू लव। ट्रू लव मटेरियल नहीं है ना, है ना। तो इसीलिए मैं ये कहती हूँ, अपने दिल से सोचो, अपने दिल से मांगो, जो भी मांगना है अपने दिल से मांगो, ईश्वर को मांगो। प्रभु आपको ज़रूर कुछ ना कुछ देते हैं। दिल से पुकार होनी चाहिए बस कि हे ईश्वर, मुझे इस दुनिया से बचा, इस दुनिया का प्यार नहीं चाहिए, मुझे तेरा प्यार चाहिए। ठीक है ना। तो हमें सिर्फ ईश्वर से ही मांगना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ही हमारे अंदर बसता है। और हमें सिर्फ प्रभु से ये मांगना चाहिए कि आप ही हमें जीतें, हम ही आपको जीतें। जीतें इन द सेंस कि अपनी सारी जितनी भी इंद्रियां हैं उनको हम जीत कर आप तक मिल पाएँ। ईश्वर के प्रेम में हमें हमारे अंदर एक तड़प होनी चाहिए। तो स्पिरिचुअलिटी को इतने आगे बढ़ाओ कि आपको अपने डीएम का भी होश ना हो कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, या आपका लव कब आपके पास आएगा, या कब आपका यूनियन या रीयूनियन होगा। तो इसलिए मटेरियलिस्टिक ना बने। मांगेंगे ईश्वर से ऐश्वर्य तो मिलेगा ही, लेकिन ये कोई मांगने की चीज़ थोड़ी है। केवल ईश्वर से वो मांगो जो हमारा मेन एम है। तो ह्यूमन बीइंग का एम ह्यूमैनिटी है। तो प्लीज़ दिल से मांगे और खुश रहें। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। बी हैप्पी, स्टे हेल्दी।